स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों का ढांचा। और इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अर्थ के बारे में। तो गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों का ढांचा क्या होता है कि होम मेकर जनवरी 1963 में प्रकाशित एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों का ढांचा इस प्रकार वर्णित किया गया कि प्रत्येक ग्राम सेविका ट्रेनिंग सेंटर में एक मुख्य प्रशिक्षक का तथा 3 सहायक प्रशिक्षक आय होती हैं जो गृह विज्ञान स्नातक उपाधि अथवा गृह विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त होती हैं अथवा किसी चयनित गृह विज्ञान महाविद्यालय में सरकारी अनुदान की सहायता से लघु अवधि के पाठ्यक्रम गृह विज्ञान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी होती हैं। तो एक तरह से गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों का ढांचा इस तरह से तैयार किया गया कि इसमें जो है ग्राम सेविका, साथ ही मुख्य प्रशिक्षक और प्रशिक्षिकाएं, साथ ही जो है उनके सहायक जो होती हैं सहायिका, और स्नातक उपाधि प्राप्त करने वाली जो होती हैं वो प्रशिक्षिकाएं होती हैं। द नेक्स्ट आरंभ में जो 25 होम साइंस विंग्स खोले गए थे, वहाँ की मुख्य प्रशिक्षकों ने भारत सरकार द्वारा इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बड़ौद, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर से प्रशिक्षण प्राप्त किया और अधिकांश सहायक प्रशिक्षकों ने लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, कस्तूरबा ग्राम इंदौर तथा लिटरेसी हाउस लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त किया। केंद्र में होम मेकर जनवरी 1960 के अनुसार विस्तार निदेशालय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सटेंशन कमिश्नर के अधीन रहता है ये कार्यक्रम। और एक्सटेंशन कमिश्नर के कामों की सहायता डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा डायरेक्टर एक्सटेंशन ट्रेनिंग होते हैं। डायरेक्टर एक्सटेंशन ट्रेनिंग की सहायता के लिए जॉइंट डायरेक्टर वरिष्ठ होम इकोनॉमिस्ट तथा सहायक होम इकोनॉमिस्ट होते हैं और जिनका कार्य विभिन्न देशों में के ग्राम सेविका ट्रेनिंग सेंटर का मार्गदर्शन करना होता है। यानी कि एक तरह से प्रशिक्षण ढांचे के अंतर्गत जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जो भी प्रसार शिक्षा से संबंधित सेविका ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, तो उनमें जो भी वहाँ पर जो सहायिका है, प्रशिक्षिका है, नियुक्ति की जाती है। और इसके अतिरिक्त जो है गृह विज्ञान प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों की बात करते हैं गर्ल्स कि गृह विज्ञान प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों के अंतर्गत क्या कौन कौन से चरण आते हैं। सबसे पहले स्थानीय स्थिति का विश्लेषण करना, किसके अंतर्गत गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जहाँ कार्य आरंभ करने जा रहा है वहाँ से संपूर्ण जानकारियाँ वो उपलब्ध करता है, जैसे वहाँ के उपलब्ध संसाधन, लोगों की आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक स्थिति, उनका बौद्धिक स्तर और उनकी ज्वलन समस्याएं। यदि किसी गाँव का अध्ययन करने पर पाया गया कि वहाँ का जो वहाँ के रोग, वहाँ पर जो है कोई रोग ऐसा है जैसे कि दस्त रोग भयंकर रूप से फैला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि वे इस रोग से बचाव के संबंध में वहाँ के जन समुदाय को प्रशिक्षित करने का कार्य आरंभ करें। यानी कि स्थानीय स्थिति का विश्लेषण जब तक नहीं होगा, जब तक वहाँ की समस्याएं नहीं पता होंगी, तब तक जो है वहाँ पर प्रसार कार्यक्रम करना असंभव कार्य होता है। तो सबसे पहले गृह विज्ञान प्रशिक्षण के अंतर्गत जो है चरण के अंतर्गत सबसे पहले कि जो भी स्थानीय क्षेत्र है जहाँ पर भी प्रसार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वहाँ की स्थिति का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है कि वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं या वहाँ कौन सी ऐसी रोग है कि जो अधिकतर वहाँ पर जो है वो जिससे लोग जो है पीड़ित रहते हैं। तो स्थानीय स्थिति का विश्लेषण, साथ ही उद्देश्यों का निर्धारण कि स्थानीय स्थिति का अध्ययन करने के बाद गृह विज्ञान प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए, जहाँ पर जनता द्वारा रोग की गंभीरता को समझना, रोगी की देखभाल, रोगी को आहार पानी की स्वच्छता और जन समुदाय को रोग के बचाव के संबंध में भी शिक्षित करना, यही उद्देश्य वहाँ का निर्धारित होगा। यानी कि एक उद्देश्य निर्धारित करना कि जब भी जहाँ पर भी प्रसार कार्यक्रम तैयार हो रहा है, जहाँ के लिए भी जो भी स्थानीय क्षेत्र है वहाँ की जो समस्याओं को जब से अवगत हो जाएंगे तो वहाँ के लिए उद्देश्य निर्धारण करना कि किस तरह से गृह विज्ञान प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित करके कि वहाँ की समस्याएं, वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, वहाँ की जो आवश्यकताएं हैं उनको समझकर जो है एक उद्देश्य वहाँ के लिए निर्धारित करना। अब शैक्षिक शिक्षण नियोजन की बात करते हैं कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो चरण आता है तीसरा वो होता है शिक्षण नियोजन की जनता को शिक्षित करने के लिए गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता को शिक्षण विधियों का चुनाव करना होगा। जैसे कि दस्त से लोग पीड़ित हैं तो उनके दूषित जल व खान पान की गंदी आदतों के कारण जो फैलता है, जो छोटे छोटे बच्चे माँ का दूध छोड़कर ऊपरी दूध पीते हैं या अथवा जो भोजन खाते हैं उसके संदूषण होने के क्या कारण होते हैं जिससे कि दस्त रोग होता है। अतः प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण महिलाओं को सिखाना होगा कि वे यथासंभव बच्चों को स्तनपान कराएं, साथ ही बच्चों के भोजन दूध से संबंधित साफ सफाई का ध्यान रखें। यानी कि एक तरह से जिस भी स्थानीय क्षेत्र में जहाँ पर भी प्रसार कार्यक्रम चलाया जा रहा है
तो वहाँ पर अधिकतर ये देखा जाता है कि शिक्षण नियोजन की वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक करें। जो भी वहाँ की समस्याएं हैं, जैसे कि हमने बात की कि अगर वहाँ पर दस्त रोग ज़्यादा फैलता है तो उसका क्या कारण है, संदूषित भोजन है, दूषित जल है, उससे संबंधित जो है महिलाओं को जागरूक करना कि भाई वो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है। पौष्टिक भोजन जो है वो बच्चों को दें, और जो स्तनपान करने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है वो माता जो है स्तनपान बच्चों को ज़रूर कराएं। साथ ही जो भी फल सब्जियों को खाने से पहले या अपने घर के पास आसपास जो है पीने के स्रोत के पास जो है मलमूत्र त्याग जो है वो ना करें, और अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी। साथ ही पोस्टर, फिल्मग्राफ, कठपुतला, फिल्मी ड्रामा, लिपस्टिक तक लोक गीत, सामूहिक चर्चा, चार्ट मॉडल आदि के माध्यम से भी ये शिक्षा दी जाती है। साथ ही मूल्यांकन की बात करें तो बच्चों की मूल्यांकन किसी भी कार्यक्रम में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये जो है प्रसार शिक्षा का, एक गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का महत्वपूर्ण चरण है। मूल्यांकन गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण प्रबंधन के अंतर्गत कार्यकर्ता को लोगों के शिक्षण के विभिन्न माध्यमों द्वारा अपने संदेश पहुँचाने के बाद यह देखना होगा कि वे अपने कार्यों में कहाँ तक सफल हुए और अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें कहाँ तक सफलता मिली। यह कार्य मूल्यांकन के द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें रोग के प्रसार के कारणों के बचाव के उपाय के बारे में प्रश्न पूछे जाएं। यदि वे सही उत्तर दें तो इसका अर्थ है कि प्रशिक्षण विधि सही थी, यानी कि जिस भी स्थानीय क्षेत्र में जहाँ जो भी रोग है ज़्यादा फैला हुआ है, अगर उससे संबंधित जो है वहाँ के प्रसार कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को जागरूक किया, ज्ञान दिया, उनको पोषण संबंधी जो है आदत, अच्छी स्वच्छ आदतों का विकास किया, उन्हें बताया, तो ऐसे में क्या है कि जब उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित, तो ऐसे में अगर वो इन बातों का अगर वो जवाब देते हैं तो वो इसका मतलब ये है कि मूल्यांकन जो वहाँ पर प्रसार कार्यक्रम था वो सफल हुआ, क्योंकि काफ़ी लोग उससे जागरूक हुए, अवेयर हुए, शिक्षित हुए, ठीक है। उन्हें जो है स्वच्छता के संबंधों की नियम जो है उनके बारे में पता चला। यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो इट मीन्स जो मूल्यांकन है, जो वहाँ का प्रसार कार्यक्रम है, वो सफल नहीं हो पाया, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। तो जो भी विधियाँ होती हैं मूल्यांकन, किसी भी कार्य में बच्चों लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है, कि कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में उसके लास्ट में जो भी कार्यक्रम से रिलेटेड जो भी योजना बनाई गई, ठीक है, उसको जो क्रियान्वित किया गया, उससे संबंधित जो भी नियंत्रण किया गया, उद्देश्य जो थे वो निश्चित किए गए, रूपरेखा जो बनाई गई, कितने लोगों को जागरूक किया गया, शिक्षित किया गया, कितने लोगों तक जो है महत्वपूर्ण सूचना पहुंचाई गई, तो ये सब मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। साथ ही पुनर्विचार कि गृह विज्ञान प्रशिक्षण के चरणों में पुनर्विचार एक महत्वपूर्ण कदम है। वह गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता को पहले की स्थिति एवं शिक्षण के बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा, और आगे के कार्यक्रम लोगों की दृष्टि नई स्थिति को ध्यान में रखकर भी आयोजित करने पड़ते हैं। यानी कि पुनर्विचार एक तरह से कि जो भी गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता है, जहाँ भी स्थानीय क्षेत्र है, वहाँ की पहले की स्थिति और शिक्षण के बाद की स्थिति का वो तुलनात्मक अध्ययन करता है, और अगर उस तुलनात्मक अध्ययन में कुछ कमी पाई जाती है तो फिर से वहाँ पर जो है किसी भी योजना को बनाने का पुनर्विचार करना, ताकि जो कार्यक्रम है वो सफल हो सके। और प्रसार शिक्षण के सभी चरण परस्पर आपस में संबंधित भी होते हैं, एक दूसरे के बिना जो सभी चरण हैं गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण के, वो अधूरे होते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्त हो जाने के बाद उसका अभिलेख तैयार कर लेना चाहिए, जो भविष्य के कार्यक्रम नियोजित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। यानी कि कोई भी प्रसार शिक्षण कार्यक्रम है, अगर हम उससे संबंधित जो डाटा है, जो अभिलेख है उसके, यानी कि हमने किस तरह से योजना बनाई, किस तरह से उससे संबंधित जो है आंकड़े इकट्ठे किए, किस तरह से उद्देश्य जो है वो पता लगाए, साथ ही रूपरेखा को नियोजित किया, उससे संबंधित जो है क्रियान्वयन करना या नियंत्रण करना, प्रसार कार्यक्रमों में जो भी लोग लगे हुए हैं प्रसार कार्यकर्ताओं को, उनके हिसाब से जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी देना। तो एक तरह से ये सब जो है अभिलेख तैयार करने से जो आगे फिर अगले प्रोग्राम में अगला कोई प्रसार कार्यक्रम नियोजित करता है तो उसमें जो होता है वो इससे सहायता मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स की गृह विज्ञान प्रशिक्षण व्यवस्था के प्रकार। देखिए, गृह विज्ञान प्रशिक्षण व्यवस्था के प्रकार जो है बच्चों कि इसमें गृह विज्ञान प्रशिक्षण व्यवस्था के प्रकार कितने तरह के होते हैं, इसमें किस तरह से जो है जो कार्य करने वाले हैं प्रसार कार्यकर्ता हैं जो है उनको अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग उनको जिम्मेदारी दी जाती है
कि जो गृह विज्ञान प्रशिक्षण व्यवस्था है वो जो है अच्छी तरह से जो है क्रियान्वित हो, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्यक्रम सफल हो। तो गृह विज्ञान प्रशिक्षण व्यवस्था के प्रकार को गर्ल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गर्ल्स।